माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। स्वर्ण क्यों इतना प्रसिद्ध है। स्वर्ण अपने चमक, सौंदर्य, तेज, बहुमूल्यता और शुद्धता के कारण वो पूरे विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। अतः किसी वस्तु, घटना और काल की श्रेष्ठतम स्थिति अगर बताना हो तो उसमें स्वर्ण जैसे निहित गुण होना चाहिए। उसी के कारण उसे स्वर्णिम घटना या स्वर्णिम युग या स्वर्णिम पृष्ठ आदि की संज्ञा दे दी जाती है। इस परंपरा का उदय गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी इसी कारण कहा जाता है। गुप्त काल में भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कला और विज्ञान का चरम विकास हुआ था। प्राचीन ऋषियों का जो स्वप्न और आदर्श था वह साकार रूप ले चुका था। यह प्रगति केवल सम्राटों की या किसी वर्ग विशेष की नहीं थी, सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भी थी। स्वर्ण युग की एक अन्य परिभाषा ये भी थी कि गुप्त साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों पुरुषार्थों में पूर्ण सफलता और विकास किया था, अतः गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहने के पीछे क्या कारण थे। पहला, प्रतिभा संपन्न राजा एवं सम्राट। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने का प्रथम कारण इस काल के प्रतिष्ठा संपन्न और प्रतिभा संपन्न राजा और सम्राट थे। श्रीगुप्त ने जिस राज्य को अपनी प्रतिभा, शक्ति, चरित्र, बुद्धि, राजनीति, कूटनीति से स्वतंत्र बनाया था उसे घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त की प्रतिभाओं, योग्यताओं, राजनीतिक गुणों, महान चरित्रों और विजयों ने विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। इन सम्राटों ने बड़ी ही कुशलता से देश की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा की, विद्रोहियों को समाप्त एवं शांत किया। इस काल के सम्राट शक्ति, पराक्रम, राजनीति और प्रशासन में बहुत कुशल थे। दूसरा कारण ये है कुशल प्रशासन। युग प्रशासन के अभाव में युग की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। अतः स्वर्ण युग का दूसरा महत्वपूर्ण कारण युग प्रशासन है, जिसमें सम्राटों की कुशलता, संचालन निपुणता, कर्तव्य निष्ठा और अधिकारियों की प्रतिभा, चरित्र, लोकहित भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय शासन में सामान्य जनता सुखी और संपन्न थी, सुरक्षित थी एवं स्थानीय शासन में स्वतंत्र थी। तीसरा कारण साहित्य का चरम विकास। गुप्त काल में साहित्य की प्रत्येक विद्या की चरोन्नति हुई। नाटक, काव्य, महाकाव्य, नीति ग्रंथ, लोक कथाएं, प्राचीन कथाएं, जैन और बौद्ध साहित्यिक व्याकरण की एक से बढ़कर एक रचनाएं हुई। ग्रंथ के रूप में ये रचनाएं अत्यधिक महत्व की हैं, विश्व के लिए बहुमूल्य धरोहर भी हैं। इनकी रचयिता भास, शूद्रक, कालिदास, विशाख दत्त, प्रवर सेन, भारवी, हरिसेन, पाणिनि, अमर सिंह आज भी अद्वितीय और अतुलनीय हैं। इनमें से अनेकों की रचनाएं जैसे पंचतंत्र के विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। इनकी शैली, रस, व्याकरण, छंद, माधुर्य आदि का अनुकरण निरंतर किया जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। वाकई में गुप्त काल के जैसा कोई काल नहीं था। इसमें बहुत प्रतिभा संपन्न राजा थे।